हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एंड फाइन ड्यूरिंग दिस कोविड-19। तो बच्चों, कोरोना इज रियली बिकमिंग अ डेंजरस पेंडेमिक। इसने तो सबकी लगा डाली, करेक्ट। तो बच्चे, वेदर इट इज इकोनॉमी और एजुकेशन सेक्टर और कंट्री वाइज, कोई भी इससे नहीं बचा है। तो आई होप आप भी लगा रहे होंगे क्या? करेक्ट। क्वेश्चंस प्लस मास्क। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि आप कहीं भी जाएं तो मास्क लेकर जाएं, अपना सैनिटाइजर लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि ना केवल आपको अपनी जिंदगी बचानी है, बट दूसरे की भी जिंदगी डेंजर जोन में नहीं डालनी है। दिस विल हार्म अवर सोसाइटी। तो बच्चे, आज का जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड ऑन जनरल इंफॉर्मेशन, दैट इज स्कूल अपडेट्स कि स्कूल कब खुलने वाले हैं, व्हाट विल बी द टेम्पटिंग डेट टू ओपन द स्कूल। क्या हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि स्कूल खुल भी रहा है कि नहीं, और अगर स्कूल खुलता है तो what next, what will be the procedure to run those school and how will be the exam syllabus, है ना? क्या वो बढ़ेंगे, कम होंगे? बढ़ने के तो चांसेस लग ही नहीं रहे, डेफिनेटली कम ही होंगे। एंड एट लास्ट, अगर स्कूल नहीं भी खुलता है तो कोविड-19 के समय हाउ टू मैनेज योर स्टडीज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज स्कूल ओपनिंग डेट। तो बच्चों, डिफरेंट वेबसाइट्स, न्यूज और इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बातें निकल के आ रही है कि अगस्त 15 के बाद से जो है वो स्कूल खुलने के चांसेस है। बट हाउ, व्हाट आर द चांसेस? मेरे ख्याल से बच्चों, अगर मैं कहूँ कि 50-50 चांस है, आप नहीं बोल सकते कि वो 70% या 80% है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ फैक्ट कि आप बोलोगे कि ये ऐसा कुछ होते रहा है और एट लास्ट अगस्त 15 के बाद आपको इस तारीख को स्कूल खुल जाएगा। ऐसा ये कोई फैक्ट नहीं है। दिस इज अ पेंडेमिक। जितना ज्यादा अफेक्टेड पीपल होंगे, इन्फेक्टेड पीपल होंगे, उतना ही ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे। क्या हुआ? लॉकडाउन खुला था अभी, उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वो फिर से बंद होने के, लॉकडाउन स्टार्ट होने के कगार पे। तो अल्टीमेटली क्या, स्कूल अगर मान लो खुल भी जाए तो क्या वो सेफ रहेगा? सपोज करो कि एक बच्चे को ही हो गया, एक टीचर को ही हो गया, एक पेरेंट को ही हो गया, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्या होगा? दिस विल हार्म ऑल द स्कूल, है ना? टोटल स्कूल के सिस्टम को ही वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पहली बात कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू ओपन दिस स्कूल। और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो प्रोसीजर और प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप न्यूज तो सुन ही रहे होंगे, डिफरेंट कंट्रीज में तो स्कूल खोला भी था और अराउंड 7,000, मोर देन 7,000 टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? फिर से वो डेंजर जोन में आ गए, है ना? तो वो बंद हो गए। तो क्या वैसे ये स्कूल अगर मान लो खुल भी जाता है, जिसका चांस 50-50, तो क्या वो प्रिवेल कर पाएगा? तो प्रिवेल होने के चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि 30% की चांस है जो कि प्रिवेल करेंगे। और जो स्कूल खुलेंगे वो रेड जोन के नहीं खुलेंगे। जो भी एरिया है रेड जोन में, वो वहाँ के स्कूल नहीं खुलने चाहिए, है ना? अगर अगस्त 15 के बाद खुलते भी हैं तो प्रिकॉशंस ऐसे होने चाहिए जो कि फॉलो होने चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज में जैसे कि पता है कि इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं और इतने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तब जाके ऐसी कंट्रीज अफेक्टेड हो गई। तो ये तो फिर भी इंडिया है ना? यहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है ना? और अगर मान लीजिए स्कूल खुलता है तो व्हाट विल बी द एग्जाम सिलेबस? तो डेफिनेटली ये तो तय है कि 75% जो होगा उसका उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 75 से कम भी हो सकता है, जैसे जैसे स्कूल डेट ओपनिंग के जो है वो बढ़ते जाएंगे, ऐसा है। लेकिन मिनिमम जो है वो 75% आएगा, मैक्सिमम जो है वो 75% आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, है ना? खासकर मैं ये सीबीएसई रिलेटेड स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, है ना? और मान लीजिए कि व्हाट नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम सिलेबस जो हो 75% होगा, जो कि मैंने बता दिया। और अगर मान लीजिए बच्चों स्कूल खुलता भी है तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, जैसे कि ऑड इवन कंडीशन के केजरीवाल जैसे कि पॉपुलेटेड एरिया में लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लग सकता है, ताकि जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग हो वो कम हो सके, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको ये सब नहीं देखना है, जितने भी है आप अवेयर रहो, बट इन चीज पे ही हमेशा ध्यान नहीं देना है। हमें जनरल प्रमोशन पहले मिल चुका है, ठीक है? जनरल प्रमोशन हमें फर्स्ट टाइम मिल चुका है, तो क्या सेकेंड टाइम मिलेगा? नहीं, ये इसके चांस तो है नहीं। जनरल प्रमोशन 1 to 8 क्लास को मे भी गवर्नमेंट अगर दे दे, अगर स्कूल नहीं खुलेगा, क्योंकि वो एज कम है और वो उनको डेंजर ज्यादा है, तो अल्टीमेटली उनको जनरल प्रमोशन अगर मान लो मिल भी गया तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा सोसाइटी को। बट if I'm saying from 9 to 12th class,
इनको जनरल प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत कम है बेटा, है ना, क्योंकि एक बार मिल चुका है। तो इन बच्चों का स्कूल खुलने का चांसेस ज्यादा है। जो स्कूल खुलेंगे आफ्टर 15 अगस्त, वो हो सकता है कि ओनली फॉर 9 to 12 क्लासेस हों, और जैसे जैसे केसेस डिक्रीज होंगी तो अक्टूबर नवंबर में जो होगा 1 to 8 के सेक्शन के क्लासेस खुलेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ इस न्यूज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। दिस इज नॉट द फैक्ट कि कोई भी आपको बोलने जा रहा है कि अगस्त 15 के बाद खुलेगा ही खुलेगा, ये कुछ ऐसा नहीं होने वाला। अगर केसेस इंक्रीज होंगे तो कोई भी लाइफ को डेंजर में नहीं डालेगा, है ना। अल्टीमेटली ये एक लाइफ का सवाल है, ये कोई मनी और ये इस चीज का सवाल नहीं है कि कोई बढ़ते और घटते जाएगा, एक बार लाइफ आती है ना। तो अल्टीमेटली अगर मान लो स्कूल खुल भी गया तो क्या पेरेंट अलाउ करेंगे, क्या टीचर्स आना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि अगर एक पेरेंट को भी हो जाता है, एक टीचर को भी हो जाता है, एक स्टूडेंट को भी हो जाता है, तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि पूरा एजुकेशन जो है, पूरा स्कूल जो है वो पूरा क्वारंटीन में चला जाएगा और दैट विल डिस्टर्ब द होल स्कूल। तो ये जो पॉइंट है वो इतना आसान नहीं है कि स्कूल खुल जाना और ऐसे ऐसे प्रोसीजर फॉलो होना, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग वो सब चीजों का सोचना बंद कीजिए कि स्कूल खुले या नहीं, एंड गेट डिपेंडेंट ऑन सोशल सोशल जो भी आपके पास गैजेट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं, है ना, वहां पर लाइक मोबाइल्स मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, है ना, यही आपके इस साल के क्लासरूम्स हैं। और यकीन मानिए दीज आर ओनली द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। ये आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन पड़ा है तो डिफरेंट चैनल्स खुल रहे हैं, है ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन स्कूल हो रहे हैं, तो आपको इसकी हैबिट तो डालनी पड़ेगी, है ना। तो मेरा इस टॉपिक में ये कहना है कि हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग कोविड-19। तो पहली बात तो ये कि आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए, है ना, टाइम टेबल बना दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे 6 घंटे बैठे, है ना, आप 2 आवर्स 3 आवर्स के टाइम टेबल बना दीजिए और सब्जेक्ट का डिवीजन कर दीजिए कि इस दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, है ना। मैं सब्जेक्ट डिवीजन और टाइम मैनेजमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये दिन पे दिन अब अगस्त 15 को खुलेगा तो वहां से कोर्सेज स्टार्ट होंगे और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें हम सिर्फ चांसेस बता सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते। तो आपका जो मेन एम होना चाहिए वो एग्जाम के रिजल्ट को अच्छा करना होना चाहिए। अल्टीमेटली एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो ओपन देना पड़े। तो आप क्या करें, आप टाइम टेबल बना दें अराउंड 3 आवर्स का, डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट डे पे बांट दें, और एनसीईआरटी के बुक्स जो है बच्चों वो स्टैंडर्ड बुक है, वो एकदम स्टैंडर्ड बुक है, वहां पर आपको हर एक पॉइंट का कवरेज मिलेगा, और साथ ही साथ आप उसी बुक्स को पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते चलिए। नोट्स के लिए तो खैर ये चैनल भी रिकमेंड मैं कर सकता हूँ, दिस चैनल नेम इज पढ़ाई करोना, ऑफ कोर्स कोरोना के नाम से ही पढ़ा है। तो यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है वो एक इनफ है एक नोट्स के लिए। तो आई होप आपको, आप जाके इस चैनल में देख सकते हैं जो वीडियोस बने हैं वो टोटल नोट्स के साथ साथ समझाया गया है, कोई भी टॉपिक को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। तो आप जाकर इसको भी फॉलो कर सकते हैं। दिस चैनल इज टोटली आल्सो टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई स्कूल्स, एंड देन advanced level, that is those students who are preparing for competitive exams। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल पहले बना लेना है। सेकेंड चीज क्या करना है बच्चों, सब्जेक्ट डिवीजन कर लेना है। और तीसरा जो एनसीईआरटी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसको फॉलो कीजिए और उसका नोट्स बनाते चलिए। आप स्कूल ओपनिंग होने का डेट और इंतजार मत कीजिए, आप सीधे जो बताया जा रहा है उतना करिए, डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स, और गेट हैबिचुअल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्योंकि आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और इसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, गेम खेलते हैं कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं कोई बात नहीं, आप उसके लिए भी एक अलग टाइम टेबल बना दीजिए ताकि पूरे ईयर में आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। थर्ड थिंग इज दैट कि कोई भी डाउट होता है तो आपको आपके टीचर जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उसके टीचर्स के कॉन्टेक्ट्स तो डेफिनेटली आपको दिए ही गए होंगे, वो क्लासेस भी ले रहे होंगे। तो जो भी नोट्स में प्रॉब्लम है, जो भी एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप उनको पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, वहां से वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हैंडल करने पे आसानी भी रहेगी, डे टू डे आपके सिलेबस भी कंप्लीट होते रहेगा और आपको फीलिंग भी नेगेटिव नहीं आएगी। आपको इस पूरे पेंडेमिक के थ्रू आपको पॉजिटिव रहना है
और हमेशा एम करना है गुड रिजल्ट का, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपका रिजल्ट ही मैटर करता है बच्चों। कोई आपको ये नहीं पूछने वाला कि 2020 में पेंडेमिक था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। अल्टीमेट एम इज रिजल्ट। रिजल्ट आपको अच्छा लाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड होता है, आपके फ्यूचर कंसर्न से रिलेटेड होता है। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे 3 to 4 आवर्स के लिए, सब्जेक्ट डिवीजन कर लेंगे कि संडे को ये पढ़ूंगा, मंडे को ये पढ़ूंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ूंगा, विद टाइम गेम इस समय पे खेलूंगा, वीडियोस या टीवी इस समय पे वॉच करूंगा। एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी के बुक्स समझ नहीं आते हैं तो आपको रेफरेंस बुक्स भी मिल जाएंगे, और रेफरेंस बुक्स भी मिल जाएंगे, साथ में आपको यूट्यूब पे न्यूमरस ऑफ चैनल है जो कि आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है। आप हमेशा सीबीएसई के वो वेबसाइट पे अपडेट रहते रहिए, क्योंकि वहां पर सिलेबस और जो भी आगे इंफॉर्मेशन है वो बताया जाएगा। इस चैनल से भी आपको जैसे अपडेट आते रहेगा वो बताते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कोई भी चीज बेनिफिशियल लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपको आई होप मैं आपको अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना। तो अल्टीमेटली गुड रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपके रिजल्ट ही बताएंगे, आपके रीजन वहां पर नहीं सुने जाएंगे। तो आई होप आप ये चीज फॉलो करेंगे। अब जो टाइम है वो ये फॉलो करने का नहीं है कि स्कूल खुलने वाला है या नहीं, या खुलेगा भी तो क्या होगा। अब जो टाइम है वो सीरियसली